हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इस OTG अवन के बारे में कि OTG अवन क्या होता है, इसमें क्या क्या बना सकते हैं एंड इसके साथ क्या क्या इक्विपमेंट्स मिले हैं हमें और उनको कैसे यूज़ करना है एंड इस अवन को कैसे यूज़ करना है, इसमें डिशेज एंड फूड किस तरीके से बनाने हैं वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये OTG अवन होता क्या है। OTG जैसे कि इसका नाम है, OTG का मतलब अवन, T से टोस्टर, G से ग्रिलर, ये होता है OTG। और अब हम इसमें क्या क्या बना सकते हैं, तो इसमें हम अवन वाली सारी चीज़ें बना सकते हैं जैसे कि केक, कुकीज़, ब्राउनी, मफ़िन, पिज़्ज़ा। और इसमें हम टोस्टर वाली सारी चीज़ें बना सकते हैं जैसे कि क्रिस्पी ब्रेड टोस्ट, सैंडविच, ब्रेड पिज़्ज़ा। और इसमें हम ग्रिल वाली सारी डिशेस बना सकते हैं जिनको ग्रिल करना होता है जैसे कि पनीर टिक्का, मशरूम टिक्का, ग्रिल सैंडविच, ग्रिल टोस्ट बना सकते हैं और इवन इसमें हम चिकन भी बना सकते हैं। अब हम इसके इक्विपमेंट्स के बारे में बात करेंगे, हमें इसके साथ क्या क्या इक्विपमेंट्स मिले हैं और उनको कैसे कैसे यूज़ करना है वो हम अब बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस वायर रैक की, जिसको ग्रिलिंग रैक भी बोलते हैं। इसको हम ग्रिल करने वाली चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं जैसे कि चीज़ ग्रिल सैंडविच बनाया जा सकता है इसमें। अगर आपको इस अवन में चीज़ ग्रिल सैंडविच बनाना सीखना है इस रैक के ऊपर, तो ऊपर मेरी वीडियो का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप सीख सकते हैं। और अब बात करते हैं कि इस रैक को हमें लगाना कहाँ होता है। तो अवन में ये 3 स्लॉट्स दिए गए हैं, इनमें लगते हैं ये रैक्स। एक ऊपर वाला है, एक मिडल और एक एंड वाला है। तो ज़्यादातर मिडल वाले में ही लगाया जाता है जिससे कि नीचे से और ऊपर से बराबर हीट मिल सके इसको। और हमें यहाँ पर मिलती है एक क्रम्स ट्रे इस तरीके की। इसके ऊपर हमें कुछ बनाना नहीं होता है, इसको हमें बस नीचे एंड में रख देना होता है। जब भी हम कुछ बना रहे हैं, कुछ गिरेगा तो वो क्रम्स ट्रे के ऊपर गिरेगा और हमारा OTG गंदा नहीं होगा। और ये ट्रे यहीं से रिमूव हो जाएगी और फिर बाद में इसको धोया जा सकता है। और हमें यहाँ पे मिलती है ये एक बेकिंग ट्रे। ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, तो ये बहुत अच्छे से गर्म होती है जब भी इसके ऊपर हम कुछ बनाने रखते हैं। तो क्योंकि ये बेकिंग ट्रे है तो इसमें हमें सब बेक करने वाली चीज़ें और डिशेस रखनी होती हैं जैसे कि केक बनाया जा सकता है इस पे एंड इस पे कुकीज़ बनाई जा सकती हैं। अगेन इसको रखना हमें सेंटर वाले स्लॉट में ही होता है जिससे कि इसको प्रॉपर हीट मिल सके, ऐसे यहाँ पे लग जाता है। साथ ही में हमें ये 2 होल्डर्स भी मिलते हैं इन सब इक्विपमेंट्स में। ये बेसिकली एक ग्रिल रैक होल्डर है और एक बेकिंग ट्रे होल्डर है। तो ये जो टर्न्ड कॉर्नर्स हैं इसको हमने इन रैक के अंदर फंसाना होता है और उसके बाद इस तरीके से रैक को आराम से निकाला जा सकता है। क्योंकि रैक बहुत गर्म होता है इसलिए हमें होल्डर की मदद से इसको निकालना है। और ये बेकिंग ट्रे होल्डर से इसको ऐसे फंसाकर इस तरीके से निकाला जाता है जिससे कि हाथ ना जले। बट साथ ही में हमें बेकिंग ग्लव से भी इसको पकड़ना चाहिए या किसी कपड़े से पकड़ना चाहिए जिससे कि हाथ जले ना और हमारी डिश नीचे भी ना गिरे। और गाइज, इस अवन के साथ सबसे बेस्ट चीज़ जो है वो ये है रोटेसरी रॉड। ये ग्रिलिंग पर्पस के लिए होती है, इसमें चिकन वगैरह ग्रिल किया जा सकता है। इसको अंदर अटैच करना होता है और वहां पे ये 360 डिग्री पे पूरा घूमता है। तो मैं आपको भी बताती हूँ कैसे इसको अटैच करना है और कैसे इसको चलाना होता है। सो ये जो रोटेसरी रॉड है, इसका ये जो मोटा वाला पोर्शन है वो हमें वहाँ होल में डालना होता है इस तरीके से, और यहाँ पे इसको सेट कर देना होता है। और रोटेसरी रॉड को लगाने के बाद जब हम यहाँ पे रोटेसरी मोड पे इसको लेकर आते हैं और टाइमिंग भी कुछ सेट कर देते हैं और विद टेम्परेचर भी जब सेट करते हैं तो वहाँ पे वो रॉड घूमने लगती है। इस तरीके से ये 360 डिग्री पे पूरा घूम के रोटेट होता है। तो अब हम बात करते हैं कि इसको हमें यूज़ कैसे करना है। अब यूज़ करने के लिए इसमें हमें 3 फंक्शंस मिलते हैं यहाँ पे। पहला है टेम्परेचर कंट्रोल, दूसरा है रॉड सेटिंग ऑप्शन और तीसरा है टाइमर। सबसे पहला यहाँ पे जो टेम्परेचर कंट्रोल है, इसमें सारे टेम्परेचर दिए होते हैं 10 से लेकर 230 तक होते हैं। ये 10, 20, 30, यहाँ पे 60, 90, 120
150, 180 के सारे टेम्परेचर्स लिखे होते हैं। अब अलग अलग डिशेस को बनाने के लिए अलग टेम्परेचर होता है, रेसिपीज के अकॉर्डिंग वो डालना चाहिए। और जैसे कि केक बेक करने में 180 डिग्री यूज होता है, वैसे ही पनीर वगैरह ग्रिल करने के लिए ग्रिलिंग में आपका एंड में 230, 220 या 230 के बीच में यूज होता है वहाँ। और इसमें हमें मिलता है ये रॉड सेटिंग ऑप्शन। इसके अंदर भी 4 ऑप्शन आते हैं, कीपिंग वार्म, रोटिसरी, बेक और टोस्ट। तो जो कीपिंग वार्म है उसमें हमारे दोनों में से कोई भी रॉड नहीं जगती है, गर्म नहीं होती है, सिर्फ हीट होता है थोड़ा सा और वार्म रहती है चीज, तो गर्म करने में इसको यूज किया जा सकता है। ये रोटिसरी वाला ऑप्शन अगेन जो बताया था, रोटिसरी रॉड लगती है वहां पर और वो रोटेट होती है 360 डिग्री पे चिकन वगैरह बनाने के लिए, वहां पे ये यूज होता है। उसके बाद है बेक ऑप्शन, जिसमें कि सिर्फ नीचे वाली रॉड जलती हैं, गर्म होती हैं, ऑरेंज होके रेडिश लाइट में दिखती हैं वो गर्म होके, और ऊपर वाली रॉड नहीं जगती हैं इसमें बेक मोड में। और यहाँ पे है टोस्ट मोड, जिसमें कि दोनों रॉड्स ऑन होती हैं, हीट होती हैं और अच्छे से ये गर्म होता है, और इसमें केक वगैरह बोथ रॉड्स वाले ऑप्शन में ही बनाया जाता है। अब यहाँ पर लिखा तो बेक है, पर जरूरी नहीं है कि हम इस ऑप्शन में ही बेक करें, बोथ रॉड वाले में भी हम बेक कर सकते हैं और बेक वाले ऑप्शन में हम टोस्ट भी कर सकते हैं, तो वो कोई नेसेसरी नहीं होता। और साथ में हमें मिलता है यहाँ टाइमिंग, जिसमें कि 10, 20, 30, 40, 60 तक ये होता है। अब इसमें जैसे जो भी हम अपना टाइमिंग सेट कर देते हैं तो वो धीरे धीरे ये घूम के 0 पे आता है और ये साउंड आती है जब हमारा टाइम कंप्लीट हो जाता है। इससे हमें पता लग जाता है कि हमारा जो टाइम हमने सेट किया था वो 10 मिनट्स, 20 मिनट्स वो कंप्लीट हो गए हैं, और आके हम अपना डिश को चेक कर सकते हैं। अब ये टाइमिंग वाले ऑप्शन में क्या होता है कि हम जब भी कोई रेसिपी की वीडियो यूट्यूब पे देखते हैं तो सब थोड़ा अलग अलग टाइम बताते हैं। उसका रीज़न ये है कि अलग अलग ओटीजी के ब्रांड में और साइज में फ़र्क होने की वजह से थोड़ा ओटीजी गर्म होने में टाइम कम या ज़्यादा लेता है, उस हिसाब से टाइमिंग लोगों की अलग अलग होती है। तो हम जो भी टाइम सेट करें रेसिपी के हिसाब से, अगर उतने में हमारा डिश नहीं बना है इसमें, तो हम थोड़ा सा टाइम और लगा के उसको चेक करके देख सकते हैं। अब हम इसके और एक इम्पॉर्टेंट फीचर की बात कर लेते हैं, जो कि है प्री हीट। प्री हीट होता क्या है कि हम अपनी डिश को इसमें रखने से पहले ही अवन को हीट कर लेते हैं, पहले ही टेम्परेचर वगैरह सब लगा के उसको गर्म कर लेते हैं, उसको बोलते हैं प्री हीटिंग। अब बात यह है कि प्री हीटिंग कितने टेम्परेचर पर करनी चाहिए और कितने टाइम के लिए करनी चाहिए। तो अब जैसे अगर हम केक बना रहे हैं तो 180 डिग्री पर केक बनता है, तो प्री हीटिंग के लिए भी हमें टेम्परेचर 180 डिग्री ही रखना होगा। कोई डिश अगर 150 पे बनती है तो प्री हीटिंग अगर उसकी करनी है तो वो 150 पर ही करनी होगी। और टाइमिंग 10 to 15 मिनट्स प्री हीटिंग के लिए इनफ होते हैं, अवन अच्छे से गर्म हो जाता है। अब प्री हीटिंग पे अवन को लगाने के लिए हमें कभी भी ये रॉड्स वगैरह पहले नहीं डालनी होती है। अवन को हमेशा हमें खाली ही टेम्परेचर, रॉड्स और टाइमिंग सेट करके ऑन करके रख देना होता है, जिससे कि वो गर्म हो जाए। उसके बाद हम ट्रे और अपने इंग्रेडिएंट्स डाल सकते हैं। सो इस प्री हीटिंग वाले ऑप्शन को हमें हर डिश के लिए यूज नहीं करना होता है। कई डिशेस में प्री हीटिंग जरूरी है, कईयों में नहीं भी है। कई डिशेस ऐसी बन जाती है प्री हीटिंग के, सो वो हमें अकॉर्डिंग टू आवर रेसिपीज ही चलना होता है। एंड फर्दर इस अवन में क्या क्या रेसिपीज बन सकती हैं वो मैं कंटिन्यू डालती रहूंगी। सो टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज।